नमस्कार साथियों। तो आज है 31 जुलाई 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की रिजल्ट के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं, ज्यादा बातें ना करके। बट सबसे पहले दोस्तों, आप लोग भी थोड़ा सा चेक कर लीजिए कि आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर आपने नहीं किया सर, या आप इस चैनल पे नहीं हो, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है इसको जरूर प्रेस करना, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम में आप तक पहुंच सके। बाय द वे, लास्ट डे तो हमने देखा था बजाज फाइनेंस की रिजल्ट, और बजाज फाइनेंस की रिजल्ट देखने के बाद आज बजाज फाइनेंस की शेयर में उसका इंपैक्ट भी देखने को मिल गया। आज दोस्तों यानी 31 को आउट हुआ है बजाज फाइनेंस की जो पेरेंट्स कंपनी यानी बजाज फिनसर्व लिमिटेड। वो कहते हैं ना, बी लाइक सन बी लाइक फादर जी, एकदम परफेक्ट। मतलब लास्ट डे जैसा बजाज फाइनेंस की परफॉर्मेंस हुआ था, आज बजाज फाइनेंस की जो पेरेंट है बजाज फिनसर्व की रिजल्ट भी वैसा ही। सारे सेगमेंट पे बेस्ट दिया है, बेस्ट बेस्ट बेस्ट। देखिए मजा आएगा। जिनके पास भी है, नहीं है, डज नॉट मैटर दोस्तों। इंडेक्स की कंपनी है, थोड़ा सा देख लीजिए। जून 2026 यानी करंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम रहा 42,037 करोड़ रुपए, जो पिछले साल था 35,288 करोड़ रुपए। पिछले क्वार्टर यानी क्वार्टर 4 में था 38,494 करोड़ रुपए। मतलब कहां पे आप मतलब एक पॉइंट भी काटेंगे, चाहे क्वार्टरली चाहे ईयरली, बहुत बेहतरीन ग्रोथ रखा, बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ। और ये दोस्तों अभी तक की बजाज फिनसर्व की रिकॉर्ड ग्रोथ। और वो जो बजाज फाइनेंस की हमने देखा ना कि मार्जिन बढ़ गया, इस बार देखिए बजाज फिनसर्व का ईयरली बेसिस पे 41% मार्जिन, क्वार्टरली बेस पे बढ़ा दिया कंपनी। मतलब कभी कभी सोचता हूँ ये बजाज ग्रुप कर क्या रहा है। मतलब बाकी ग्रुप से, मतलब बाकी ग्रुप को बजाज ग्रुप से सीखना चाहिए, खास करके जो फिनसर्व और फाइनेंस से। भाई कितना बेहतरीन काम कर रहा है, इतना टफ टाइम पे मार्जिन में इतना ग्रोथ रख रहा है। और ऊपर से अब देखिए कंपनी की तो ऑब्वियसली प्रॉफिट तो बढ़ना ही था, प्रॉफिट बढ़ चुका है। अभी तक की रिकॉर्ड प्रॉफिट जनरेट किया कंपनी ने, 6,297 करोड़। पहली बार 6,000 की आंकड़ा क्रॉस किया है, जो पिछले साल था 5,329 करोड़। ह्यूज ग्रोथ रखा है, ह्यूज ग्रोथ, मतलब मोर देन 15% की यहाँ पे ग्रोथ रखा है कंपनी में। इवन लास्ट क्वार्टर में था 5,226 करोड़ की प्रॉफिट, इस बार बढ़ के 6,297 करोड़। मतलब कहाँ पे आप मतलब मार्क्स काटेंगे, आप बताइए। क्या प्रॉफिट, क्या अर्निंग पर शेयर, इनकम, मार्जिन, ऑल ओवर परफॉर्मेंस कहता है ना। लास्ट डे बजाज फाइनेंस दिया था, आज बजाज फिनसर्व दे दिया। शेयर में वैसे ही, क्योंकि इसका पेरेंट कंपनी है बजाज फिनसर्व, तो वैसे ही आज अच्छा मूवमेंट हुआ। ये देखिए परसेंटेज वाइज बात करें, 18% की ग्रोथ रखा है, 18% की ग्रोथ। ठीक है, सो लेट्स सी, सोमवार दिन जब ब्रोकरेज की तरफ से रेटिंग टारगेट आएगा, तब भी कुछ ना कुछ इंपैक्ट पड़ेगा। लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे, एक और कंपनी है गेल। इसका भी भाई परफॉर्मेंस अभी अभी आउट हुआ, जस्ट कुछ टाइम पहले की बात है। गेल की परफॉर्मेंस चलिए चेकआउट करते हैं। गेल गेल की जो इस बार इनकम हुआ है 41,198 करोड़, 41,198 करोड़ रुपए, जो पिछले साल था जून 2025 में 35,311 करोड़, और पिछले क्वार्टर में था मतलब क्वार्टर 4 में 35,577 करोड़। तो ओवरऑल सेगमेंट की अगर हम बात करें, चाहे ईयरली चाहे क्वार्टरली, गेल ने बढ़िया काम किया। और इसके पहले अगर आप थोड़ा पीछे चल के देखेंगे, गेल भी भाई 40,000 करोड़ तो कभी क्रॉस नहीं किया, इस बार 41,000 करोड़ क्रॉस कर दिया। रिकॉर्ड हाई जनरेट कर, रिकॉर्ड हाई। और बेस्ट पार्ट क्या पता है, बेस्ट पार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। लास्ट ईयर पे कंपनी की मार्जिन था 10%, इस बार 17%। कैन यू इमेजिन क्वार्टरली बेसिस पे कितना इंक्रीज हुआ, 4.1% से बढ़ के 17%। क्या कहेंगे आप बताइए जरा। अब इतना मार्जिन बढ़ गया, ऑब्वियसली इंपैक्ट तो होना ही था प्रॉफिट में, वैसा ही हुआ जो कि एक्सपेक्टेड था। 4,671 करोड़ की नेट प्रॉफिट, जो पिछले साल था मतलब आपके 25 क्वार्टर 1 पे 2,382 करोड़, यानी अप्रोक्सीमेटली 96-98% की ग्रोथ रखा है, लगभग डबल। क्वार्टरली बेसिस पे तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे तो मल्टीफोल्ड हुआ है। 1,481 करोड़ कहाँ और कहाँ 4,671 करोड़। तो दोस्तों एक चीज देखिए, नोटिस करना, मैं पिछले एक महीने से रिजल्ट रिव्यू कर रहा हूँ। इस बार कंपनी की रिजल्ट दोस्तों मतलब क्वार्टर 1 पे बहुत बढ़िया निकल रहा है। और ये जो मार्केट में इतना सब कुछ जियोपॉलिटिक्स में टर्मोइल होने के बावजूद भी रिकवर हो रहा है ना, ये एक बहुत बड़ी फैक्टर है, याद रखना। मेजॉरिटी ऑफ कंपनी की अच्छा हो रहा है रिजल्ट, ठीक है, जो कि टोटली अनएक्सपेक्टेड था। सीरियसली कह रहा हूँ, गेल ने बढ़िया दे दिया परफॉर्मेंस। अच्छा दोस्तों, उसके बाद आ जाइए एक और कंपनी, ये भी आपकी इंडेक्स की शेयर है, आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। अब देखिए इस बार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की लॉस होगा, पहले से एक्सपेक्टेड था, ये सबको पता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने बीपीसीएल की रिजल्ट देख लिया, एचपीसीएल की देख लिया, सेम सेक्टर की कंपनी है।
क्योंकि ऑयल प्राइस मतलब क्रूड कंपनी खरीद रहा है 100 120 $110 पर बैरल पे। आप सोचिए ना क्वार्टर वन पे कितना चल रहा था ऑयल की प्राइस, है ना, 110 112 की तो एवरेज ही चल रहा था, तो ऑब्वियसली होगा ही। तो कंपनी की इस बार अगर हम बात करें इनकम 2,66,407 करोड़ जरूर हुआ, बट खर्चा बहुत हो गया ना, 2,62,345 करोड़। ये भी तो आप देखिए, भले ही इनकम बढ़ गया ईयरली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे बहुत बढ़ गया, बट खर्चा भी तो बहुत बढ़ गया ना। और उसी वजह से इसका जो मार्जिन है वो श्रिंक हो गया, कम हो गया। पिछले साल मार्जिन था 7%, पिछले क्वार्टर में फिर भी 12% था, क्योंकि उस टाइम पे तो वॉर शुरू नहीं हुआ था लास्ट क्वार्टर में। इस बार आ चुका है सिर्फ 1.5% पे, ओनली 1.5%, बहुत श्रिंक किया। बट मैं कहूंगा शुक्र है कि नेगेटिव में नहीं पहुंचा मार्जिन, क्योंकि बीपीसीएल एचपीसीएल का तो नेगेटिव में ही पहुंच गया था, आईओसी फिर भी पॉजिटिव में रखा है अभी भी, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे और भी चीज कैलकुलेट होता है, वो कैलकुलेट करने के बाद अल्टीमेटली कंपनी की लॉस हुआ है, बट काफी कम, काफी कम, ऑनेस्टली कह रहा हूं। पिछले साल कंपनी की प्रॉफिट था 6,808 करोड़, पिछले क्वार्टर में 15,176 करोड़ की ह्यूज प्रॉफिट जनरेट किया था। इस बार 1,141 करोड़ की लॉस, बट फिर भी मैं कहूंगा अगेन काफी कम लॉस हुआ, क्योंकि अगर आप कंपेयर करेंगे बीपीसीएल और एचपीसीएल से बहुत कम लॉस हुआ है, ठीक है। अब देखिए सब कुछ यहाँ पे, क्योंकि ऑयल कंपनी, ऑयल मार्केट कंपनी है, तो सब कुछ डिपेंड कर रहा है ग्लोबल मार्केट में क्रूड की प्राइस कैसा चल रहा है उसके ऊपर, बट ये टोटली एक्सपेक्टेड था। तो जिस वजह से मैं कहूंगा कंपनी के रिजल्ट दोस्तों एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी की रिजल्ट रिव्यू करेंगे, और उसके पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना। जैसे कि आपको पता होगा इस चैनल पे मैं हर संडे के दिन Q&A सेशन करता हूं। तो Q&A सेशन के लिए दोस्तों हमारे जितने भी इस चैनल की मेंबर्स है, वो अपना अपना जो क्वेश्चन है, क्वेरीज है, जरूर कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में मतलब जो भी क्वेश्चन है वो ड्रॉप कर देना, मैं पिक कर लूंगा Q&A सेशन के लिए। और दोस्तों आप में से कोई अगर मेंबरशिप नहीं लिया तो यहाँ पे जो ज्वाइन बटन है इसको प्रेस करके मेंबरशिप जरूर लेना, बहुत सस्ता है। मतलब हमारे जो बेसिक मेंबरशिप शुरुआत होता है 59 रुपीज। आई डोंट थिंक कि आज की डेट में 59 रुपीज बहुत एक्सपेंसिव है ना। तो ये मेंबरशिप लेने से क्या होगा, आप Q&A सेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपका जो कमेंट आएगा उसमें मैं डायरेक्टली रिप्लाई कर दूंगा कोई वीडियो के नीचे। हाँ, अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू करना है या स्टॉक सजेशंस के लिए तो आपको प्लैटिनम कार्ड लेना पड़ेगा, अदरवाइज जो ब्रोंज कार्ड है इसके थ्रू आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल जाएगा जो आपको मैं अभी बताया, ठीक है। और जितने भी हमारे प्लैटिनम कार्ड की मेंबर्स हैं उनके लिए कहूंगा एक बार कम्युनिटी पोस्ट विजिट कर लेना, वहां पे जो पोर्टफोलियो रिव्यू की प्रोसेस है सब कुछ मैं मेंशन कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। ये भी इंडेक्स की शेयर है, बट मारुति सुजुकी की इस बार परफॉर्मेंस उतना बढ़िया नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली बात, जून 2026 करेंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम तो अच्छा रहा 52,470 करोड़, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे सेम है, मार्जिनल इंक्रीज हुआ, बट ईयरली बेस पे अच्छा ग्रोथ रखा है, 38,605 करोड़ से बढ़ के सीधा 52,000 करोड़ पहुंच चुका है। बट कंपनी की इस बार खर्चा भी बहुत बढ़ चुका है ना। अब ये भी देखिए, मेनली जो कार, पैसेंजर कार किससे बनता है, मेनली यूज होता है जो मेटल, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, ये सभी चीज, और उसका प्राइस आप देखिए कितना बढ़ गया, और खास करके वॉर चल रहा है। तो जिस वजह से इसकी जो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन 12% से सीधा सीधा श्रिंक करके सिक्योर के 8% में पहुंच गया। सेम चीज क्वार्टरली बेसिस पे भी देखने को मिला, भले इस बार कंपनी अदर्स इनकम में अच्छे इनकम जनरेट किया, बट जो मेन जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कम हो गया ना, जिस वजह से इसकी जो नेट प्रॉफिट है वो बेचारा डिक्लाइन हो गया। 3,447 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया, जो पिछले साल था 3,792 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 3,659 करोड़। तो मतलब बोथ सेगमेंट पे कम हो गया। अब देखना होगा कि सोमवार कैसा रिएक्शन होता है मार्केट में। अच्छा, एक और कंपनी दोस्तों, ये भी आपकी निफ्टी 50 की बात, यहाँ पे मोस्टली निफ्टी 50 की शेयर दिखा रहा हूँ आपको। आईओसी की बात करें, बजाज फिनसर, मतलब आपके यहाँ पे मोस्टली निफ्टी 50 की शेयर है। आज सन फार्मा के भी रिजल्ट आउट हुआ, फार्मास्यूटिकल सेक्टर की लीडिंग कंपनी। अच्छा, सन फार्मा की रिजल्ट दोस्तों एक्चुअली ड्यूरिंग मार्केट में आया था, बट रिजल्ट दोस्तों मैं कहूँगा उतना खराब भी नहीं है, जैसे शेयर में रिएक्शन था वैसे उतना खराब नहीं है, तो शेयर रिवाइव कर सकता है सोमवार। देखिए इनकम आया है 15,300 करोड़, ठीक है। लास्ट ईयर में था 13,851 करोड़, सिंपल बात, बढ़ गया है। लास्ट क्वार्टर में था 14,612 करोड़ से बढ़ के 15,300 करोड़ हो गया। मार्जिन की बात करें, मार्जिन, हाँ ये फैक्ट है कि ईयरली बेसिस पे 2% गिरा है, 29%, जो पिछले साल तक 31%, बट हाँ ये भी आप देखिए 2% बढ़ा भी है, क्वार्टरली बेसिस पे 27 से 29 हो गया। और नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट मैं कहूँगा डिसेंट आया है,
2,901 करोड़ की नेट प्रॉफिट जनरेट किया। तो पिछले साल था 2,293 करोड़ और पिछले क्वार्टर में था 2,700 करोड़ से थोड़ा ज्यादा 2,710 करोड़। तो ओवरऑल बात करें परफॉर्मेंस अच्छा ही हुआ है, एक आध जगह पे थोड़ा सा लैग हुआ है बट ओवरऑल अच्छा रहा। तो आशा रखता हूँ कि जल्दी ये रिकवर कर जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ कंपनी के रिजल्ट। अच्छा एक और बात दोस्तों याद रखना, आज मैं ऑलरेडी डिक्सॉन, इधर आपके जीएमडीसी, इधर आपके आईटीसी पिछले 2 वीडियो में रिजल्ट रिव्यू कर चुका। आई होप कि दोस्तों आप लोगों ने देख लिया सभी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा इन सब कंपनी के रिजल्ट, प्लीज चैनल पे चेकआउट विजिट करके चेकआउट कर लेना और साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना फर्दर जानकारी पाने के लिए। सो वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।